Good morning student, hope you are fine. Today we will learn in this section Information Technology Code 402 यूनिट नंबर हम लोग 5th पढ़ेंगे, जिसमें डिजिटल प्रेजेंटेशंस का पार्ट नंबर फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑटो रिकवरी ऑफ फाइल्स। ठीक है, जैसे हम लोग जब पावर पॉइंट में जब हम लोग फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो रिकवरी फाइल्स का, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट पीपीटी फाइल टू अनदर फॉर्मेट। अगर कोई पीपीटी की फाइल है, अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में करना है, पीडीएफ में करना है या इसको वीडियो में करना है, MP4 में करना है, तो भी हम लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट व्यू ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड्स के जो है डिफरेंट डिफरेंट व्यू हैं, जैसे नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सोटा व्यू है, पेज नोट है, रीडिंग व्यू है, स्लाइड मास्टर है, हैंगआउट मास्टर व्यू है, नोट मास्टर है। तो ये सब व्यूज की जो है हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग स्लाइड। किसी भी स्लाइड को जो हम लोग कैसे एडिट एंड फॉर्मेट करेंगे। चेंजिंग एंड फॉर्मेटिंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड। किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड को कैसे चेंज या हम लोग फॉर्मेट करेंगे। वाटरमार्क द स्लाइड। किसी भी स्लाइड को हम लोग कैसे वाटरमार्क यूज करेंगे, ठीक है, स्लाइड में, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड प्रिंट योर स्लाइड। किसी भी स्लाइड को हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, ये सारे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि टोटल जो है 15 पॉइंट जो हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है ऑटो रिकवरी ऑप्शंस। ऑटो रिकवरी ऑप्शंस क्या होता है, जैसे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं और उस टाइम पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली 10 मिनट से ज्यादा हमने अपनी फाइल को जो है बना रखी है, 20 मिनट में हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया या कोई पीपीटी बनाई है, उसके बाद जो है लाइट चली जाती है। तो जो डेटा हमने टाइप किया है वो क्या करता है, जो 10 मिनट से ज्यादा किसी डॉक्यूमेंट को हम एडिट करते हैं, ठीक है, या किसी भी जो है पीपीटी को बना रहे होते हैं, तो वो ऑटो रिकवरी एक फीचर होता है जो उसके अंदर उस डेटा को क्या करता है, हर एक 10 मिनट के बाद उसको सेव कर लेता है। ठीक है, और जैसे ही वो डेटा आपका सिस्टम चाहे ऑफ हो चाहे रिस्टार्ट हो जाता है, तो जब उसको दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपका जो है ऑटो रिकवरी जो है पैनल ऑन हो जाता है। ठीक है, जब उस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो वो जो भी आपकी रिकवरी फाइल होगी, यानी लास्ट टाइम पे आपने जो फाइल को एक्सेस कर रहे होंगे, जिसको आप सेव नहीं किए हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी फाइल जो है दोबारा से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक जो है लेटेस्ट फीचर है जो 2003 के बाद वाले ऑफिस के पैकेज में इसको ऐड किया गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जैसे हमारे पास कोई फाइल है, जैसे हमने यहाँ पे एक फाइल को ओपन कर लेते हैं जो हमने बनाया था। ठीक है, तो इस फाइल को हमने ओपन किया और इस फाइल को हम चाहते हैं कि इसका फाइल का जो एक्सटेंशन है वो बेसिकली जो है PPTX में है। हम चाहते हैं कि फाइल का जो फॉर्मेट है इसको हम दूसरे एक्सटेंशन में सेव कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा सेव एज। जब हम सेव एज पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ब्राउज, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जब ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 97 से 2003 प्रेजेंटेशन, इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है पीडीएफ का। जब हम क्लिक कर देंगे पीडीएफ का तो ये फाइल हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे पहले जो हमारा एक्सटेंशन था फाइल का वो हमारा क्या था, PPTX था। अब हमने इस फाइल को जो है किस में कन्वर्ट कर दिया है, पीडीएफ में कर दिया है। तो ये जो फाइल हमारी अब पीडीएफ बन गई है। अब इसको हम लोग पीडीएफ, कोई भी एडिटर होगा वहां पे हम लोग इसको इजिली जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल हमारी पीडीएफ बन गई। अब जैसे फाइल पीडीएफ बनेगी तो वो ओपन भी हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो हमने सेट करके रखा है कि जैसे हमारी कोई भी फाइल पीडीएफ बनेगी वो हमारा इस क्रोम के ब्राउजर पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारी फाइल जो पीडीएफ बनी है उसका यहाँ पे ये हमारे ब्राउजर्स पे वो ओपन हो रही है। देखिए ये हमारी जो है फाइल आ गई, जो हमने पीडीएफ में जिसको कन्वर्ट किया है, ये हमारी फाइल है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारी फाइल का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ .pdf। ठीक है, तो ये जो फाइल हमारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू का मतलब ये है कि हमको जो है जब हम जाएंगे व्यू टैब में तो हमको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का व्यू दिख रहा है। सबसे पहले आपका नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, पेज नोट व्यू है एंड रीडिंग व्यू है।
तो ये कुछ जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के व्यू दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग व्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल व्यू की। नॉर्मल व्यू हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट व्यू होता है। ठीक है, अब इस डिफॉल्ट व्यू में जो है हमको कुछ चीजें देखने को मिलती है, जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलता है स्लाइड थंबनेल्स। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्लाइड थंबनेल्स। यहां से हम क्लिक करके किसी भी स्लाइड पे इजिली जंप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, करंट स्लाइड पैनल है। यानी इसी स्लाइड पे हमको टाइप करना है या काम करना है। दिस इज अ करंट स्लाइड पैनल। और नीचे आपको जो है दिखेगा आपको नोट्स। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द ऐड, क्लिक टू ऐड नोट्स, यानी कि नोट्स पैनल है। ठीक है, इस नोट्स पैनल में कुछ भी अगर नोट्स लिखना हो तो आप इजिली जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल व्यू, जिसको बोला जाता है डिफॉल्ट व्यू ऑफ द पावर पॉइंट। दूसरा मतलब बात कर लेते हैं आउटलाइन की, यानी कि आउटलाइन व्यू। ये व्यू का बेसिकली काम ये होता है कि ये हमारे स्लाइड को जो है इजिली एडिट और जंप करने के लिए एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में इजिली ये हमको हेल्प करता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए हमको स्लाइड, जैसे हमारा स्लाइड नंबर हम चले गए 3 पे, हमने 3 पे क्लिक कर दिया और 3 पे जो भी एडिटिंग करनी है वो हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे टेक्स्ट भी दिया हुआ है, जैसे कि जो भी हमको एडिट करना है, ये हमारा स्लाइड है और स्लाइड के बाद यहाँ पे कंटेंट भी दिया हुआ है। तो कंटेंट को हम इजिली चाहें तो यहाँ से सबमिट ऑन लिंक, ठीक है, तो यहाँ से हम उसको डायरेक्ट जो है एडिट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका इसका यूज है आउटलाइन व्यू का। दूसरी जो हम लोग बात करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू का। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है एक इंपॉर्टेंट व्यू है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि किसी भी स्लाइड को जो है हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ जैसे अगर आपका स्लाइड नंबर जो है, इस स्लाइड को हम चाहते हैं कि फर्स्ट पे आ जाए, तो यहाँ से हम उसको फर्स्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि लास्ट वाले को हम सेकेंड पे कर लें। ठीक है, तो इस यहाँ से हम स्लाइड को अपने क्या क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन इफेक्ट लगा सकते हैं, टाइमिंग लगा सकते हैं, और किसी भी स्लाइड को जो हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। हमने इस स्लाइड को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इजीली, राइट क्लिक करेंगे डिलीट स्लाइड, तो स्लाइड हमारी डिलीट हो गई। ठीक है, और दूसरा चीज हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। जो भी हमारा ट्रांजेक्शन इफेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको जो है हम लोग सेलेक्ट ऑल करके कोई भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो हम यहाँ पे इजिली लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नोट पेज की। ठीक है, नोट पेज का बेसिकली काम क्या होता है कि प्रिपेयर करना होता है, किसी भी रेफरेंस नोट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि ऑडियंस या स्पीकर को आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं इसको देख करके। ठीक है, और जब इसको आप प्रिपेयर करेंगे तो उसकी एक जो है स्टेप है वो उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप व्यू टैब में जाएंगे, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। व्यू टैब में आप जाएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा प्रेजेंटेशन व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू। ठीक है, ये आपका प्रेजेंटेशन व्यू दिख रहा है, यहाँ पे ग्रुप का नाम है। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा पेज नोट, ये आपका पेज नोट है। जैसे आप पेज नोट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपकी स्लाइड है, और यहाँ पे अगर आप कुछ नोट लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्लाइड में कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नोट आप अगर लिखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे नोट दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया है, तो यहाँ पे इस एमसीक्यू क्वेश्चन का आप सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। चाहे हमने यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन दे दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, तो यहाँ पे बच्चे उसका क्या करेंगे, नोट्स लिखेंगे। ठीक है, जिसको हम चाहें तो प्रिंट करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोट व्यू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीडिंग व्यू का। ठीक है, रीडिंग व्यू जो है आपका इंपॉर्टेंट व्यू है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को बेसिकली रीड करने के लिए काम में आता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है प्रेजेंटेशन का जो पेज है वो मान लीजिए कि 100 पेज का है, तो उस पीपीटी को अगर हम रीड करना चाहते हैं तो रीड करने के लिए जो सबसे बेस्ट व्यू होता है वो आपका होता है रीडिंग व्यू। यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ से आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अच्छा सा एक इंटरफेस मिलता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट को इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रीडिंग व्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि स्लाइड मास्टर क्या होता है। ठीक है,
तो स्लाइड मास्टर का बेसिकली काम ये होता है कि इसका यूज करके हम लोग अपने पूरे प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लुक्स को, कि इसका लुक्स कैसे दिखेगा, इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सा कलर इंक्लूड करेंगे, फॉन्ट यूज करेंगे, बैकग्राउंड कलर कौन सा इफेक्ट यूज करेंगे। तो जो चीजें हम एक बार इस स्लाइड मास्टर में सेट कर देंगे तो वो क्या होगा, हमारे हर एक स्लाइड पे उसका इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा स्लाइड मास्टर है। जैसे हमने यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे क्लिक कर दिया तो स्लाइड मास्टर में जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका कंटेंट है, यानी कि आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जो भी, क्लिक टू ऐड स्लाइड मास्टर टाइटल। तो यहाँ पे जो भी चीजें हम ऐड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा CCC फ्री, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हेडिंग है। उसके बाद जो है हम जो भी, जैसे कि हमारा यहाँ पे फुटर है, फुटर में हम लिख देते हैं बाई RK मिश्रा। यहाँ पे डेट है, अगर आप डेट चेंज करना है डेट भी लिख सकते हो। यहाँ पे हैश के सिंबल की जगह पे अगर आप कोई स्लाइड नंबर देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 1। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हो आप कंटेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने कुछ भी कंटेंट यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट हो गया। यहाँ से अगर आप कोई इमेज लेना चाहते हो, ठीक है, या कोई वीडियो लेना चाहते हो या कोई चार्ट लेना चाहते हो तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। तो जो भी चीजें हम यहाँ पे एक बार डिफाइन करके सेट कर देंगे तो वो उसका विजिबिलिटी जो होगी वो हर एक पेज पे सेम होगी। जैसे इसका कलर जो हमने सेट कर देते हैं अगर रेड, ठीक है, जैसे हमने इसका कलर जो है रेड कर दिया, ठीक, और RK मिश्रा का भी हमने कलर को जो है येलो कर दिया। तो ये जो कुछ चीजें हम सेट करेंगे वो हमारा क्या होगा, इफेक्ट हर एक स्लाइड पे दिखने स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब हम लोग दूसरी बात करते हैं यहाँ पे हैंगआउट मास्टर की। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे व्यू में, आप व्यू में चले जाइए, व्यू में आप जाएंगे तो हैंगआउट मास्टर मिलेगा। हैंगआउट मास्टर में आपका क्या होता है कि ये बेसिकली जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी आपकी स्लाइड की जो प्रिंटिंग होगी, ठीक है, तो वो प्रिंटिंग में जो भी आप हेडर एंड फुटर सेट करना चाहते हैं वो भी सेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि स्लाइड का लेआउट बदलना है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड का फॉर्मेट बदलना है या उसका लोकेशन बदलना है, ठीक है, या उसका हेडर एंड फुटर को सेट करना है पेज में, तो वो सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप हमने बताया कि यहाँ पे आपका हेडर दिख रहा है, हेडर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, हेडर में हमने लिख दिया CCC, फुटर में हमने लिख दिया BCC। ठीक है, तो ये हमारा हेडर एंड फुटर हो गया। और यहाँ पे ये डेट है, तो अगर आप चाहते हो उसको बदलना तो बदल सकते हो। यहाँ पे अगर आपका ये स्लाइड नंबर है तो स्लाइड नंबर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। दूसरा चीज यहाँ पे आपको दे रहा है कि स्लाइड का जो ओरिएंटेशन है बाय डिफॉल्ट तो 16.9 है, तो आप ओरिएंटेशन भी बदल सकते हो यहाँ से। दूसरा चीज यहाँ पे एज पर स्लाइड, यानी बाय डिफॉल्ट जो है आप जब प्रिंट करेंगे तो एक पेज में आपकी 6 स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट है। मिनिमम आपका 1 स्लाइड हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम 9 स्लाइड हो सकती है। तो अगर हम 9 पे क्लिक कर देंगे तो एक पेज में हमारे 9 स्लाइड का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट करेंगे तो 6 पेज का मतलब कि हमारा विजिबिलिटी जो होगी टेक्स्ट की थोड़ा सा प्रॉपर होगी। अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे तो एक पेज में क्या होगा, हमारे 6 स्लाइड इजिली जो है प्रिंट हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्लाइड हैंगआउट क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नोट मास्टर की। ठीक है, नोट मास्टर, नोट मास्टर में जैसे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग नोट्स बना रहे थे ना, तो वो बिल्कुल उसी तरह से है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे अगर हम नोट्स लिखना चाहते हैं नोट्स दे सकते हैं, और साथ ही साथ हम हेडर एंड फुटर को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी, इसका भी बेसिकली काम जो है प्रिंटिंग के लिए होता है। जब हम इसको किसी भी मास्टर को जब हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास यही होता है कि हम इसको सेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली प्रिपेयर तभी किया जाता है जब हमको उस नोट्स को प्रिंट करना होता है। ठीक है, चलिए होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब ये हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल व्यू में हमने गए और एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग स्लाइड, किसी भी स्लाइड को जो है हम लोग कैसे एडिट एंड फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, तो एडिट का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कंटेंट है तो हमने यहाँ पे कर दिया कि सेव लिंक, ये एडिट हो गया। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि इसको हम फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट का मतलब कि हम डिजाइन में चले जाएंगे, डिजाइन में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे थीम है, उस थीम में से कोई भी हम थीम ले लेंगे।
तो वो थीम क्या हो जाएगी, हमारे हर एक स्लाइड पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडिट एंड डिजाइन द स्लाइड्स। क्लियर है। अब दूसरा जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो टॉपिक है चेंजिंग एंड फॉर्मेटिंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड। किसी भी बैकग्राउंड, जैसे स्लाइड का हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट बैकग्राउंड, तो जब हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सॉलिड कलर दिख रहा है। सॉलिड कलर का मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे सॉलिड कलर ले लेंगे वो चीजें आपके पेज के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए आपका सॉलिड कलर यहाँ पे अप्लाई होगी। इसका अगर हमको अप्लाई करना है तो इसको भी हम लोग सॉलिड कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो इसका सॉलिड कलर हम बदल सकते हैं। क्लियर है। अब सॉलिड कलर के बाद जो है आपको क्या करना है कि स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना है, ठीक है, इमेज लगानी है, जैसे यहाँ पे ओरिएंटेशन है, ठीक है, ग्रेडियंट इफेक्ट वगैरह लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट वगैरह आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग्स। ठीक है, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये चीजें सभी स्लाइड पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप कोई पिक्चर्स लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो हमने यहाँ पे पिक्चर्स लगा दिया, ठीक, और अप्लाई टू ऑल कर दिए, तो ये देखिए स्लाइड में बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, पिक्चर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्लिप आर्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वाटरमार्क द स्लाइड। किसी भी स्लाइड को हम लोग वाटरमार्क कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक इमेज हमने ले लिया ये, अब इस इमेज को हम चाहते हैं इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम कर दो, इसकी जो विजिबिलिटी एरिया है उसको हम कम करना चाहते हैं। जैसे हमने इसको सेट कर देंगे, कम कर देंगे तो ये थोड़ा सा लाइट दिखेगा। ठीक है, ये देखिए हमारा वाटरमार्क हो गया। और ये जो कंटेंट है हमारा, ठीक है ना, अब इस कंटेंट को हम थोड़ा सा अलग कलर कर दें ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये जो है हमारा वाटरमार्क सेट हो गया। ये हमारा वाटरमार्क जो है सेट हो गया हर एक पेज पे। ठीक है, हर एक पेज जो नहीं सेट हुआ, अभी अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये सभी पे आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको अप्लाई टू ऑल कर दिया तो ये वाटरमार्क जो है हमारा सेव हो गया हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर इसके अगर हम न्यू करेंगे, न्यू स्लाइड, ठीक है, तो ये हमारा न्यू स्लाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कंटेंट हम अगर लिखेंगे तो वो चीज़ें आ जाएगी और हमारा वाटरमार्क जो हमको प्रॉपर तरीके से दिखता रहेगा। तो ये जो है देखिए हमारा ये पीछे वाटरमार्क जो है ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए वाटरमार्क भी हम लोग देख लिए। अब प्रिंट योर स्लाइड। अब किसी भी स्लाइड को अगर प्रिंट करना है तो हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे। जैसे हम प्रिंट पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन से आप मिलेगा प्रिंट। ठीक है, जब हम लोग प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रिंट ऑल स्लाइड। ठीक है, तो जो भी आपको स्लाइड करना है, ऐसा आप लिखा है फुल पेज स्लाइड। जैसे आपको क्या करना है, ये आपको प्रिंट ऑल स्लाइड करना है कि फुल द स्लाइड, यानी जितनी स्लाइड है सभी को प्रिंट करना है, या एक स्लाइड पे एक ही चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक पेज में हमको 4 स्लाइड दिखे, 4 स्लाइड वर्टिकल, या आप 6 स्लाइड वर्टिकल चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है 6 स्लाइड। ठीक है, हमारे पास 5 स्लाइड है तो 5 दिख रही है, इसको हम 4 कर देते हैं। स्लाइड विथ नोट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हैंगआउट्स भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कलर चाहिए, ब्लैंक चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, वो सेट करके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट इजीली क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।